हेलो पब्लिक, तो फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनपीओ वाले टॉपिक के, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बेस्ड होंगे 5 बोर्ड एग्जाम के पेपर्स पर। मार्च 2021 का बोर्ड एग्जाम, फिर मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23। तो ये 5 क्वेश्चंस देखेंगे। मैं मानता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है पूरा टॉपिक में। एक्चुअली तो वैसे तो हम लोगों ने साल भर में करीबन 45-50 क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व एनपीओ के हमारे पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस तो सफिशिएंट नहीं होते, पर ये 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन लेने में। जैसे कि मैंने पूरे एनपीओ के टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, टाइप 1 क्वेश्चंस, टाइप 2 क्वेश्चंस एंड टाइप 3 क्वेश्चंस। तो ये पिछले 5 बोर्ड एग्जाम्स में तीनों टाइप के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। मैंने बोला भी था कि टाइप 2 टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 3 के 3 क्वेश्चंस है, मतलब 3 एग्जाम्स में टाइप 3 के ऊपर आए हैं क्वेश्चंस, तो वो अपन देखते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये पूरे 5 क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 5 अटेम्प्ट में, और फिर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो पे के साथ मेरे साथ बने रहिए, तो आपको बहुत हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। साथ साथ मेरे सॉल्व करिए तो इसको बहुत अच्छा ग्रिप कर पाएंगे, बहुत अच्छा पावरफुल बना पाएंगे इस टॉपिक को। अगेन जैसे मैंने बोला, ये 5 क्वेश्चंस रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने साल भर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, तो ये 5 क्वेश्चंस एंड मोमेंट के लिए बहुत सफिशिएंट है। दिस व्हाट आई फील। डन गाइस, तो चलिए देखते हैं, गो थ्रू करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। तो देखिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, मार्च 21, मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23। अब देख सकते हो पहला वाला ये टाइप 2 है, क्योंकि इसमें आई नो बहुत छोटा दिख रहा है, मैं धीरे से जूम भी करता हूँ, बट जस्ट एक रिकैप लेने के लिए बता रहा हूँ। ये पहले वाले मार्च 2021 के क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया था, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट दिया और एडजस्टमेंट्स दिया है, तो दिस बिलोंग टू टाइप 2 क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे रिसीट पेमेंट्स दिया है और एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट के अंदर टेबल दिया है टाइप 3.1, क्योंकि टाइप 3 में भी 2 है। फिर है जुलाई 22 का क्वेश्चन, इसमें रिसीट पेमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स है और एडजस्टमेंट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस दिया है पॉइंट वाले फॉर्म में, मतलब पॉइंटर्स के फॉर्म में, तो ये टाइप 3.2 है। फिर से टाइप 3.1 है जिसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट्स है, टेबल दिया है, तो ये टाइप 3.1 है। और जुलाई 2023 का बहुत चिंदी क्वेश्चन था टाइप 1 पे, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन गाइज। और एक बात, अगर आपने साल भर में अच्छे से एनपीओ करा हुआ है तो मेरे चैनल पे ना 1 शॉट सीरीज है, पूरा रिवीजन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप अगर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एनपीओ का 1 शॉट सीरीज है। देखो, एनपीओ टाइप 1, एनपीओ टाइप 2 और एनपीओ टाइप 3। तो करीबन 1.5 घंटा, यानी 3 और 1 4 घंटे में पूरा एनपीओ अच्छे से रिवाइज हो सकता है आपका। सारे 50 क्वेश्चंस कवर करे हैं मैंने, तो ये बहुत हेल्प होगा। तो ये ही 3 टाइप्स पे अपने ये 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। इतना ही नहीं, और एक काम करिएगा, ऑब्जेक्टिव का भी पूरा सीरीज है मेरे पास, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एनपीओ का भी वीडियो है, सारे टॉपिक के हैं, पूरे 10 टॉपिक के। तो आप ये वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग में भी बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्टिव के जो वीडियो बनाए ना, वो बहुत मस्त और बहुत डिटेल में, बहुत लॉजिकली बनाए हैं। तो आप सिर्फ वीडियो भी देख लोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव एकदम मक्खन, एकदम मस्त हो जाएगा, आपको और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। और जो डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने स्टार वार भी करे, और ये सारे इनके नोट्स भी सारे लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वो आप ले सकते हो। इनफैक्ट सारे नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जब आप 12th अकाउंट्स वाले में जाते हो तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक वाइज चीजें हैं। तो ये एनपीओ के टॉपिक में वीडियोस भी और लास्ट में सारे नोट्स भी है। तो ये सारे नोट्स, ये देखो, ये सारे नोट्स है, ये भी आपको बहुत हेल्प हो जाएंगे। पीडीएफ नोट्स है, तो वेबसाइट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, टॉपिक वाइज सब कुछ है। बाकी टेलीग्राम पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे, हर जगह पे फैलाए हुए हैं, तो वो भी आप आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रेफर कर सकते हो।
सो दोस्तों अपन बात करते हैं अपने 5 क्वेश्चंस के बारे में, एक बार देखते हैं। पहला वाला जो मार्च 2021 में क्वेश्चन आया था, देखिएगा ये बैलेंस शीट है, रिसीट पेमेंट्स है और एडजस्टमेंट्स है। इसके लिए इसको टाइप 2 में अपन ने डाला है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं, फिर रिसीट पेमेंट्स देखते हैं और फिर एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अब यहाँ पे ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टार मार्क नहीं करवा रहा हूँ, क्यों पता है? ये पूरे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद हम लोग ने हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और इसको सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला जो मार्च 2022 आया था वो टाइप 3.1 था। इसमें रिसीट पेमेंट्स दिया है, एडजस्टमेंट्स है और ये टेबल है। तो सबसे पहले हम ये टेबल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ये करने के बाद फिर हम लोग रिसीट पेमेंट सॉल्व करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स देखते हैं। और ये तरीका है इसको प्रोसेस करने का 3.1 वाला। ये है टाइप 3.2। इसमें अगेन हम सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंसेस देखते हैं। देखो इसमें भी रिसीट पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दिया है और ये ओपनिंग बैलेंसेस की वैल्यू दिया है। तो सबसे पहला काम हम ये ओपनिंग बैलेंसेस को सॉल्व करते हैं, फिर रिसीट पेमेंट्स अकाउंट सॉल्व करते हैं और फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो टाइप 3.2 वाला क्वेश्चन, टाइप 3.1 अगेन टाइप 3 का क्वेश्चन। इसमें अगेन देखो टेबल दिया है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, फिर रिसीट पेमेंट्स अकाउंट है और फिर सारे एडजस्टमेंट्स है। एंड लास्ट वाला जो जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, ये तो एकदम सिंपल है, टाइप 1 पे बेस्ड है, कोई टेंशन नहीं, रिसीट पेमेंट्स और एडजस्टमेंट खत्म, दैट्स इट। तो ये पूरे एनपीओ में एक्चुअली बनता क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको देखने का जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन ने क्या बोला है बनाने के लिए, सीधा से आंख बंद करके बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट खत्म, कोई टेंशन नहीं है। ना इसमें कैपिटल है ना करंट है, ऐसा सब कुछ है ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल करंट, तो कोई टेंशन नहीं है। सॉल्यूशन इसका फिक्स है। टेबल जितने भी दिए सब टेबल का एक इफेक्ट है और जितने भी एडजस्टमेंट्स है सब एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट है। तो ये बिल्कुल फाइनल अकाउंट जैसा ही है, आपको सॉल्व करना है। तो ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए, स्टडी करिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, तो ये बहुत हेल्प होगा। और आपके दोस्तों के साथ भी ये 5 क्वेश्चंस शेयर करिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इन सबका पीडीएफ मैंने लिंक में दिया है, तो आप वो नोट्स के लिए आप देख सकते हो, सारा सॉल्यूशंस भी है इसमें, तो आपके रेफरेंस के लिए बहुत हेल्प होगा। डन गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टार्टिंग विद मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सुनिए ना, एनपीओ क्या बनाना है अपने को पता ही है, कॉलम्स बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। डन, चलिए स्टार्टिंग विद एसेट लायबिलिटीज, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट और एडजस्टमेंट्स। अरे बराबर, चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं पहले इसके साथ, एसेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, पिछले साल 400 रुपया आने वाला था, देखना है इस साल आया कि नहीं। कम ऑन चेक, किधर चेक करेंगे, रिसीट्स में है, इंक्लूडेड 400 रिसीट फॉर प्रीवियस, थोड़ा सा ब्लर है बट ठीक है एडजस्ट कर लो। इंक्लूडेड 400 रिसीट फॉर प्रीवियस है, मतलब पिछले साल का 400 इस साल मिला ना, इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, इसमें से लेस ना। हाँ, तो इसको तो टिक करेंगे, हाँ या ना, और इधर क्या लिख देंगे, अरे लेस ना, ये 400 को लेस करना है इस साल के इनकम में से, बराबर कि नहीं, याद आ गया। अभी क्या करते हैं ना, अलग अलग देते तो कट कर देते, उसमें इंक्लूडेड है ना, ये देखो ना यार, ये 9,000 में इंक्लूडेड है ना, अलग रहता तो कट कर देते सीधा। चलो ठीक है, अभी समझ गए, याद आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं भी याद आया तो छोड़ दो फिर। चलो इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब एसेट छोटा छोटा, ये कट, पिछले साल का कैश इन हैंड ऑपोजिट के साथ कट हो जाएगा, देखो ना सेम ही है ना यार, कट। आगे लाइबिलिटीज, कैपिटल फंड, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पिछले साल 1500 जाने वाला था, देखना है इस साल गया कि नहीं। कम ऑन, पेमेंट्स में देखते हैं, सैलरीज इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग मतलब इसको टिक, और ये वाले को क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे करंट केस में से। मेडिकल बिल अनपेड, पिछले साल मेडिसिन का बिल 900 रुपया पे करने का बाकी था, इस साल पे किया है कि नहीं चेक करते, यस, फिर टिक, और ऊपर वाले को लेस, मतलब इसको लेस करेंगे करंट में से। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन पिछले साल 150 जाने वाला था, देखते इस साल गया कि नहीं, इस साल गया, इस साल पिछले साल का पे किया है, मतलब इस साल में इस साल का कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट पिछले साल का। क्या करेंगे, इसको तो वैसे भी एक्सपेंडिचर में नहीं लेना, बिकॉज दिस खर्चा इज ऑफ लास्ट ईयर, वेयर एज वी रिकॉर्ड खर्चा एंड इनकम ओनली ऑफ दी करंट ईयर, तो पिछले साल का तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, 150 ऑपोजिट कट ना यार, कट। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, मजेदार आंसर, अच्छा लगा जानकर कि कुछ तो याद आ रहा है आपको। कंटिन्यू विद पेमेंट्स ना, ये साइड, फिर ये देखेंगे ना, मेडिसिन
एक्सपेंडिचर सैलरीज, एक्सपेंडिचर टैक्सेस, एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर, ये एसेट। इसमें सिर्फ लिख देंगे छोटा छोटा, यार क्या फर्क पड़ रहा है। और आपको लगता है आपका सुपरवाइजर आपको समझ ही जाएगा पहले 1 घंटे में कैसा है, सन की खोपड़ी है, तो ये सब मत लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो अपने को ऐसे भी पता है। टू सब्सक्रिप्शन इनकम, सेल ऑफ फर्नीचर, बताओ भाई, बुक वैल्यू 2000, इसको लेस करेंगे एसेट में से, बराबर। डिफरेंस कितना है 500, 2000 का फर्नीचर हम 1500 में बेच रहे, 500 के लॉस में, तो फिर दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में कितना 500 ना, हाँ, एसेट से 2000 लेस होगा और एक्सपेंडिचर में 500, बराबर कि नहीं, हाँ, तो एक्सपेंडिचर में 500 और ये एसेट में इतना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। टिक करना पड़ेगा ना रे, किसको टिक करेंगे रे, फर्नीचर, कौन से वाले फर्नीचर को, ऊपर वाले फर्नीचर को, ओपनिंग वाले को, टिक, ठीक है। आगे डोनेशंस कैपिटलाइज्ड, क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड ना, क्या ही लिखना है ना, कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ही ऐड करते हैं, बराबर। एडजस्टमेंट कुछ रहेगा तो है 50% ना, तो आधा, तो तोड़ दो, खत्म, बात कुछ लिखो ही मत। विजिट फीस इनकम, मिसलेनियस रिसीट्स इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, न्यूज़पेपर को टिक, तो न्यूज़पेपर को टिक, सेल ऑफ फर्नीचर जैसा, ऐसा कुछ नया ही इनोवेट तो नहीं कर दोगे ना एग्जाम के दिन, साले ने तो टिक करवाया नहीं न्यूज़पेपर को, अरे टिक होता ही नहीं, बिन फुकड़ मेरे को गालियां मत देना। 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, अरे करंट का रहेगा ना, तो ठीक है, और एक टिक, अभी तो क्या है सब पता है हमको। आगे डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10%, इक्विपमेंट्स, तो दोनों को टिक, बिल्डिंग को टिक, इक्विपमेंट्स को टिक, बिल्डिंग को टिक, इक्विपमेंट को टिक। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800, सैलरी को टिक और टैक्सेस को भी टिक, चलो सैलरी टिक, टैक्सेस को टिक, हो गया। कॉलम्स आपका समय शुरू होता है, शुरू कर। इन द बुक्स ऑफ पोल हॉस्पिटल परभनी, March 31, 2020, बराबर ना, हाँ गाइज, इस बार नाम है ना इधर भी लिखना है बैलेंस शीट में, जरा ध्यान रखना प्लीज। इन द बुक्स ऑफ, ऑनलाइन पब्लिक जैसे ही कॉलम्स होता है लिखिएगा, कॉलम्स डन। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। चलिए सबसे पहला क्या, इधर से ही स्टार्ट करेंगे ना, आउटसाइडिंग सब लेस करना है पहले, अभी लिख के रख देंगे ना एक एक, अरे हाँ या ना, हाँ इसको लिख के रख देते हैं ना अपन। चलो भाई क्या करेंगे, इनकम ना, क्या लिखेंगे पहले, बाय सब्सक्रिप्शंस। वो इनर कॉलम का अभी लिखेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, कितना टिक किया है सिर्फ चेक करना है अपने को, कितना टिक किया है भाई, सब्सक्रिप्शंस पे कितना टिक है, 2 टिक, कितना लाइन छोड़ेंगे हम, हाँ वाह अति शाणे, 5, पूरा पेज ही छोड़ दो, तुमको क्या, ठीक है। चलो भाई क्या है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 400 रुपया, ऑफ लास्ट ईयर 400, बस और कुछ नहीं करना है इधर, इतना ही करना है। लास्ट में थोड़ी सॉल्व करते हैं ना, अभी करते जाते हैं ना जितना है उसका। सब्सक्रिप्शन वगैरह सब नहीं लिख रहा हूं मैं, वो कब लिखेंगे जब उसका पोस्टिंग आएगा तब, हाँ अभी जो है उसका लिखना है बस, बाय सब्सक्रिप्शंस और लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। आगे कंटिन्यू, इक्विपमेंट्स 14,000 रुपया, टिक है, इनर कॉलम। चलो एसेट इक्विपमेंट इनर कॉलम 14,000, फर्नीचर 5,000, टिक है, इनर कॉलम। करते जाइए, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे करते जाइए, बिल्डिंग 70,000, टिक है, इनर कॉलम। बहुत बढ़िया, एसेट्स हुए समाप्त, कैश एंड कैश बैंक तो कट कर दिए थे अपन ने। आगे बढ़ते, लाइब्रेरीज में कैपिटल फंड जाएगा, इनर कॉलम 89,850, कैपिटल फंड 89,850, इनर कॉलम
पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 लेस करना है करंट सैलरी में से, तो सैलरी पे वैसे ही कितना टिक है, 2 टिक, 3 लाइन छोड़ देंगे। तो सैलरी 1 2 3 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 1500, मेडिसिन बिल अनपेड, मेडिसिन 1 टिक है, 2 मेडिसिन, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 900 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस ये तो काट दिया अपन ने, बैलेंस शीट हो गया। कंटिन्यू विद पेमेंट्स, मेडिसिन 5000, ₹4100। अगर आपने ये पहले भी लिख दिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली अभी चेक करना। हाँ हो गया, चलो आगे। वैसे गेटिंग ना, समझा ना क्या बोल रहा हूँ? जब आउटस्टैंडिंग लेस लिख रहे तब ये लिख देते हो तो भी चलता है, पर ठीक है, मतलब आपके हिसाब से इतना है, सीक्वेंस मेंटेन करो बस। सैलरीज 5200, सैलरीज टैक्सेस 720, 1 टिक है, खर्चा सन्ड्री एक्सपेंसेस कट, इंश्योरेंस 5000, इंश्योरेंस स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी बिल 526। बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कैश एंड कैश एट बैंक, सीधा बाहर फेंक देंगे, कैश एंड कैश एट बैंक। $830, 2100। मेंटेन राइट अलाइनमेंट, प्रेजेंटेशन बराबर से। आगे रिसीट्स, सब्सक्रिप्शन 9000, इनकम सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट बुक वैल्यू, ऐसे ही याद किया था अपन ने, याद होगा। लेस सेल या सोल्ड जो भी है 2000, आउटर में जाएगा 3000, और लॉस हुआ है 500 का, तो एक्सपेंडिचर में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500। डोनेशंस कैपिटलाइज 5000, कैपिटल फंड में ऐड, डोनेशंस 5000, लाइफ मेंबरशिप फीस आधा आधा, आधा इनकम आधा कैपिटल फंड 1500 ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 1500 और इनकम में 1500। visit fees, miscellaneous receipts, sale of old newspaper।
3.5 डेढ़ 500, इसी के साथ रिसिट पेमेंट्स हुए मेरे समाप्त। 50 तक का लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज्ड हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 करंट का आउटस्टैंडिंग, तो पहले तो ये लेस हो जाएगा 8600, अभी ऐड आउटस्टैंडिंग 2000 रुपया, बाहर जाएगा 10,600। सेकेंड इफेक्ट अभी भी आने वाला है, एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, depreciate building by 10%, equipment 1200, building 10% less depreciation हो जाएगा 63,000, और ये लेस डेप्रिसिएशन 12,800 to depreciation on building and equipment 712, building equipment 7,000, 1200, 8,200, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 माइनस करना है 5 और 7 12, 1 2 3 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर से देख लो भाई 800, 4,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी जाने वाला है 800, प्रीपेड टैक्सेस 100 रुपया, $620, एसेट प्रीपेड टैक्सेस 100 रुपया, खत्म। हम करेंगे क्लोजिंग। इस साइड इज ग्रेटर 10 11 3 14 15 8 5 13, बीस 5 6 6 12 5 17 2 19, 1 5 5 1 6 6 12 12 5 17 2 19, 1 5 4 9 5 14 15 16 6 22 8 30, मेरे को आता है 30,920। हाँ मैं लिख दूंगा बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, डेफिसिट 20 ना, तो इधर आएगा 20 6 5 11 या 5 4 20 26 में 3 ऐड किया 29 आएगा, 2 कैरी 2 1 3 3 6 1 7 7 और 3 10, 1 कैरी 2 और 1 3
13,320 13,320 13,320 इज दी डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या कर देंगे, कैपिटल फंड से लेस डेफिसिट, डेफिसिट 13,320 13,320 पहले इनको ऐड करते हैं, फिर 50 8 5 13 1 10 5 15 1 16 1 96,350 माइनस ये 5 माइनस 2 3 3 में 0 3 में 3 और 8 83,030 टोटल। $83,830 इधर 8 8 16 17 18 1 3 3 6 9 12 13 1 2 6 8 83,830 पे हो गया टैली। क्वेश्चन नंबर 6 NPO। चलो भाई, शाहू कॉलेज कोल्हापुर कर देते, सारी चीज़ें लिख के रख देते इन द बुक्स ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर। क्या ईयर बोला है, 2020। in the books of शाहू कॉलेज कोल्हापुर। खत्म। शुरू करते। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, टिक करेंगे। जरा ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। हाँ ध्यान से। हाँ, एनपीओ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं हम अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देख लेते हैं। चलो भाई, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल है। पेमेंट्स में सैलरीज, एक्सपेंडिचर, बुक्स, ये एसेट, फर्नीचर एसेट देखते हैं। एसेट है क्या, बुक्स फर्नीचर है तो इसको टिक। याद है ना, ओपनिंग वाले बैलेंसेस को टिक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा का कुछ रहेगा है, देखो भाई, कॉन्ट्रा आगे, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, ठीक है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो कैंसिल, सिंपल। इंटरेस्ट, डोनेशन, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस एंड लेगसीज, ये कैपिटल में ऐड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को टिक। 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी रेवेन्यू इनकम, मतलब डोनेशंस को भी तोड़ने गए। हाँ, तोड़ देंगे, जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे ना, मदद ले लेंगे, टेंशन क्या। इधर भी कुछ दिया है भाई, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, ये तो ठीक है। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, मतलब देखो पहले फर्नीचर था 163 का और फर्नीचर खरीदा 39 का। कैसे मालूम पड़ा खरीदा? अरे पेमेंट में है ना, फर्नीचर के लिए पे किया। फर्नीचर के लिए पे करेंगे मतलब क्या, फर्नीचर लेंगे, पैसा देंगे। तो फर्नीचर खरीदा 39 का, तो देखो 163 प्लस 39 और ये 150 कम है, मतलब डिफरेंस जो बचेगा वो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए और एक टिक। बुक्स का भी देखो, कितने का बुक खरीदा, 44, पहले से ही 450 का था और 44 का खरीदा, 494 हुआ, बट बैलेंस कम है, मतलब फिर भी इस पे भी डेप्रिसिएशन। तो एक टिक ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन के लिए। ध्यान रखना, इधर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, घुमा के बोला है डेप्रिसिएशन लेना है, तो 2 टिक आगे। हाँ, ये हो गया, डन। करते स्टार्ट। चलो भाई, एनपीओ सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले एनपीओ सॉल्व करने के लिए क्या करते, ओपनिंग बैलेंसेस को उठा के फेंकेंगे। सबसे पहले एसेट्स को फेंकते, तो ओपनिंग बैलेंसेस, चलो किधर है ओपनिंग बैलेंसेस, अरे किधर गया रे मैं, हाँ ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये वाला। चलो भाई, सबसे पहले ये फेंक देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल फंड 3,05,500, 3,05,500, ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन 6। फिर बिल्डिंग फंड 4,13,500। अरे बिल्डिंग फंड में भी है, देखो इसको भी टिक करना है, भूल गया रे मैं, सॉरी, इसको भी टिक करो। 60% डोनेशंस बिल्डिंग फंड के लिए ना, तो बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा डोनेशंस को, तो बिल्डिंग फंड को टिक। 4,13,500 बिल्डिंग फंड अलग से लिखेंगे।
4,13,500 टिक, एक लाइन छोड़ देंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फर्नीचर 1,63,000, 2 टिक। फर्नीचर 163, 2 टिक है, 3 लाइन छोड़ देंगे, आगे। बुक्स 4.5 लाख, 2 टिक। हो गया ये तो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं, लास्ट में करते हैं ना, अभी से क्यों करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी चालू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस से सब जमा कर दिया अपन ने, डन। तो अभी बात करेंगे पेमेंट्स की। चलो पेमेंट्स में सबसे पहला सैलरीज, एक्सपेंडिचर 11,77,500, ऑड अमाउंट, ध्यान से, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑड अमाउंट है, देखा क्वेश्चन इजी है तो ऑड अमाउंट। 2 सैलरीज 1177, 2 सैलरीज 11,77,500, ध्यान से एक टिक, एक लाइन छोड़ दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,500, सीधा बाहर फेंक देंगे, 13,500, आगे। बुक्स 44,000, एसेट में ऐड करना है, बुक्स 44,000, बुक्स एसेट में ऐड 44,000, ऐड परचेज्ड 44,000 ऐड कर देंगे, 4,94,000 इनर कॉलम में ही ले लेंगे क्योंकि और एक टिक है, आगे। फर्नीचर 39,000, चलो भाई एसेट में ऐड परचेज्ड 39,000, फिर इसको टोटली के इनर में ही, क्योंकि और एक टिक है, 3 9 12 1 7 और 3 10 1 2 2 लाख 2,02,000, आगे। फर्नीचर हो गया। चलो भाई, ड्रामा एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रा मतलब ड्रामा के रिसीट्स में से लेस कर देंगे। हमने ड्रामा से कमाया 50,000 और ड्रामा पे खर्चा किया 45,000, नेट कमाया 5,000, वैसे ही बताना पड़ेगा। तो रिसीट्स माइनस एक्सपेंस, तो चलो फिर रिसीट्स माइनस एक्सपेंस, इनकम में बाय क्या भाई, ड्रामा का रिसीट्स, तो बाय ड्रामा रिसीट्स 50,000, लेस ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, बचेगा कितना, 5,000, खत्म, इजी, आगे। पोस्टेज 3,500, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, चलो भाई पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, आगे। 3,500, 3,000, 30,500, 3,500, 3,000, 30,500 हो गया। नेक्स्ट, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 3,000, खर्चा सिंपल एकदम। बैलेंस कैरेट डाउन, कैश और बैंक, चलो भाई मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, $31,161,500, 31,161,500 हो गया समाप्त। अभी चलो भाई रिसीट्स में इंटरेस्ट इनकम 30,000, बाय इंटरेस्ट 30,000, अच्छा डोनेशन तोड़ा है भाई, कैसा तोड़ने का है क्वेश्चन क्या वाला, 60% बिल्डिंग फंड में। चलो भाई डोनेशन का 60% बिल्डिंग फंड, 60%
3,50,000 का 60%, ध्यान से 3,50,000 का 60%, 3,50,000 का 60%, कट 0 0 0, 6 5 30, 6 18, 19 20 21, 2,10,000 खत्म। 10% 35 ना, 35 डॉलर 70, 70 डॉलर 1,40, तो 1,40 2,10, परफेक्ट, एक नंबर। चलो भाई, तो 2,10,000 बिल्डिंग फंड में ऐड डोनेशंस कितना भाई, 60% ऑफ बिल्डिंग फंड, तो सिर्फ डोनेशन लिखो, 60% इधर मत लिखो, इसका हो जाएगा ना। तो डोनेशंस अपने को 350 मिला, उसमें से क्वेश्चन बोलता है 60% बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, तो 60% कितना आ रहा है अपने को, 2,10,000। चलो 2,10,000 इधर ऐड किया, बाहर फेंक देंगे, 500, 3 2 6, आगे 60, तो बचा 40%, तो 3,50,000 में से 2,10,000 गया, बराबर, तो बचता है कितना, 1,40,000, बैलेंस 1,40,000 है ना। देखो ना, इसमें से माइनस करो ना, बचेगा 1,40,000। इसको क्या ट्रीट करना है, नॉर्मल इनकम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस मतलब 40% जो बच गया, इट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब अपना इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में क्या लिखेंगे, बाय डोनेशंस, सिंपल है, बाय डोनेशंस 1,40,000, चेक 140, परफेक्ट। चलो भाई, हो गया, तो डोनेशंस का काम हो गया। ये एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। आगे डोनेशन हुआ, ट्यूशन फीस इनकम, बाय ट्यूशन फीस, बाय एडमिशन फीस। चलो कितना है ट्यूशन फीस, 950, 32,500, 950, 32,500, 9,50,000, 32,500। चलो ड्रामा रिसिट्स हो गया। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, इनकम अपना, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 3,000, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 3,000। आगे लेगसीज कैपिटलाइज करना है, 30,000 कैपिटल में ऐड, लेगसीज, अरे आंसर 1 सेंटेंस में लिखा था ना रे, लेगसीज 30,000, एकदम ध्यान रहना चाहिए, हट खड़ा हट हो। इसी के साथ रिसीट पेमेंट्स हुआ समाप्त, सब हो गया ना, 1 2 3 4 5, हाँ भाई, चलो भाई सब समाप्त। आगे एडजस्टमेंट, चलो भाई, पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड 35,000, 35,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 35,000 ऐड करके फेंकते बाहर, 500, 7 5 12, 1 8 और 3 11, 1 2, 12,12,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी। पैसा जाने वाला है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। %60 डोनेशन, ये वाला काम हो गया, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। चलो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख। चलो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है, मतलब ये बाहर दिखेगा अपने को 1,50,000 रुपया। फर्नीचर था 2,02,000 का, 1.5 लाख हो गया, कम हो गया ना, कितने से कम हो गया, माइनस करते हैं ना, जीरो प्लस 2 2, 5 में 5 ऐड किया 10, 1 तो आ गया 52,000, 52 माइनस करेंगे 1.5 लाख, इसका मतलब लेस हुआ। फर्नीचर का वैल्यू था 2,02,000, अब हो गया 1.5 लाख, यानी फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, तो लेस डेप्रीसिएशन, खत्म, सिंपल है ना। फर्नीचर सेकंड इफेक्ट बाकी करना है, करते बुक्स का भी देख लेते ना, फिर एक साथ करते। किताबों का क्या सीन है,
किताब देखो ना, 1 अप्रैल 2019 पिछले साल की, 31 मार्च 2020 इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, किताबों का अभी वैल्यू है 444 यानी 4,44,000। किताबों का अभी वैल्यू बचा है 4,44,000। कम हुआ ना, हाँ कम हुआ, कितने से देखो ना, 54 से, अंदाज 4 - 4, अब सॉरी 50,000 से कम हुआ। देखो दिख रहा है, 4 4 5 9 है ना, 4 - 0 4, 9 - 5 4 4। 50,000 से वैल्यू कम हो गया बुक्स का, किताबों का वैल्यू कम हो गया तो लेस काई के वजह से होगा सर, डेप्रीसिएशन। और क्या ही कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है, बेचने से भी हो सकता है, बट बेचने से नहीं हुआ ना, तो क्वेश्चन में क्लियरली सेल दिया रहता रिसीट्स वाले साइड में, वो नहीं है, मतलब ये कम क्यों हुआ वैल्यू, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन 52 और 50, डेप्रीसिएशन 52 आणि 50, चलो भाई, टू डेप्रीसिएशन ऑन, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर और बुक्स। फर्नीचर आणि बुक्स कितना था रे डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे और बुक्स पे, फर्नीचर पे कितना था 52,000 और बुक्स पे था 50, तो चलो 52 आणि 50, मतलब 1,02,000, 1,02,000 का डेप्रीसिएशन। इसी के साथ पोस्टिंग्स हुए समाप्त, एडजस्टमेंट्स हुए समाप्त। अब चालू करेंगे क्लोजिंग। चलो भाई क्लोजिंग करते। तो सबसे पहले एनपीओ का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज कर देंगे, कौन सा साइड ज़्यादा है चेक करते। 12 लाख, 13 लाख, इधर 9 10 11, ओ भाई यही वाला साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड इज ग्रेटर। चलो भाई ठीक है, मतलब लॉस है अपने एनपीओ में, कोई बात नहीं। चलो 5 10 15 20 20, 2 कैरी 2 4 3 7 10 13 16 18 1 2 3 6 3, तो 3,68,000। क्लोज करते हैं भाई, क्या आएगा देखते हैं। आना चाहिए बाय डेफिसिट, तो लिखेंगे बाय डेफिसिट। क्यों डेफिसिट, खर्चा ज़्यादा इनकम कम, तो बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। देख लेते भाई क्या सीन है। 5 में 5 ऐड किया तो आया 10, 1 6 2 8 3 11 7 18 1 4 4 8 5 13 3 16 1 2 9 11 2 13, 2,07,500। $2,07,500 डेफिसिट। डेफिसिट क्या करेंगे, कैपिटल फंड से लेस डेफिसिट 2,07,500। चलो भाई 500 5 5 3 3,35,500 माइनस करते 8 1 2 1,28,000। चलो भाई अब करेंगे बैलेंस शीट को क्लोज। देखते हैं टैली होवत है कि नहीं, होना तो चाहिए, लेट्स चेक। नहीं होगा तो भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है, हार थोड़ी मानेंगे। 500 8 3 11 5 16 1 3 2 5 3 8 1 और 6 7 7,86,500। इधर चेक करते 500 5 6 5 4 9 3 12 6 18
1 5 4 9 1 10 ओ ओ ओ समथिंग इज बैड। दो 4 6 और 1 7 रे रुक 500 4 5 6 5 4 9 3 12 6 18 1 2 4 6 और 1 7 हट फिर डर गया पकड़ेगा 786 500 पे टैली। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज एनपीओ। चलिए कॉलम्स वसंतराव नाइक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, नाम है कि एड्रेस। टू 2019 टाइमर ऑन करना ही भूल गया रे। कर रहे हो ना कॉलम्स। 5 मिनट का टारगेट है और 3 मिनट। क्या ऑनलाइन पब्लिक साथ साथ हो? यस चलो
चलते हैं गाइस आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ देख लेते हैं। सबसे पहला पूरा प्रॉपर्ली क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे ना। कौन सा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? टाइप 3 का सेकंड पार्ट क्या? टाइप 3 मतलब चलो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, डन। स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग पूरा करना है ना, कुछ भूल गए क्या करना है? नहीं ना, पहले ओपनिंग बैलेंसेस ही देखते हैं ना। हाँ, बिल्डिंग, एसेट, फर्नीचर, बुक्स, किताबें, 9% बैंक डिपॉजिट, एसेट और हिडन एडजस्टमेंट 9% बोला है भाई। ये ओपनिंग है, पिछले साल के एसेट्स है ना, तो जो पिछले साल एसेट थे इस साल भी रहेंगे। 1 अप्रैल ओपनिंग पिछले साल का, इस साल का करंट ईयर तो 31 मार्च 2019 है। तो पिछले साल डिपॉजिट था 1.5 लाख का बैंक डिपॉजिट, तो इस साल भी रहेगा। तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चेक करना पड़ेगा मिला है कि नहीं। देखो मिला है कि नहीं, मिला है कि नहीं, मिला है 12,750 मिला है। कितना मिलना चाहिए था चेक करो। 9% ना, 9% मतलब 10% -1%, तो 15,000 माइनस 1500, 13,500 आता है मेरे को। करो 9% वर्किंग करो ना यार। मैं 13,500 बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा कर रहे। अरे मेरे को जज कर रहे हो। हाँ आता रहे इसको, वाह वाह वाह। कितना आ रहा क्या? 13,500। हाँ, मैं तो 10% -1% भी कर सकते हैं ना। 10% 15,000, 1% 1500 माइनस 13,500, तो 13,500 मिलना चाहिए। मिला कितना है? 12,750। कितना कम मिला? 750। तो ऑप्शन ही है ना, इसको भी टिक और इधर भी टिक, हाँ या ना। इधर भी ऐड कर देंगे अपन आउटस्टैंडिंग। डन 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 डन। इंपॉर्टेंट ना, स्टार एकदम मस्त पर इजी। अगर टेक्निक पता तो कोई टेंशन नहीं। ट्यूशन फीस रिसीवेबल पिछले साल का 3,500 आना बाकी था, चेक करना पड़ेगा इस साल आया कि नहीं। आया क्या? 17-18 पिछला साल ना, ये साल तो 18-19 है, तो इसको और इसको भी कट। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर का बैलेंस है। बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट इस साल भी रहेगा स्टार्टिंग में, देखो है ना, तो ये भी बैंक मतलब बैंक बैलेंस और क्या, तो कट। ये कैपिटल फंड लाइबिलिटी बराबर ना। चलो अभी पेमेंट, सैलरी टू टीचर्स, एक्सपेंस, बुक परचेज, एसेट में हाँ ऐड भाई, एसेट में ऐड। तो एसेट को किधर टिक? ओपनिंग वाले को टिक, किताबें टिक। आगे अरे इधर और भी कुछ बोला ऐसा। 1 जुलाई को खरीदा मतलब क्या? डेप्रीसिएशन निकालते टाइम तोड़ना पड़ेगा ओपनिंग वाले पे, पूरे साल का इस पे। जुलाई को खरीदा ना, जुलाई, मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च 2019, तो 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन बराबर। 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन ध्यान रखना। तो ये डेप्रीसिएशन है ना, इसको क्या करो, सब तोड़ दो। तो ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो तुम डायरेक्ट क्लोजिंग पे ले लेंगे तो वांदे। फिर ऐसा बताया हुआ है मैंने सॉल्व करते टाइम। आगे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, स्पोर्ट्स का खर्चा, एनुअल गैदरिंग का खर्चा, सब एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदा, एसेट में ऐड है क्या? ऊपर पर मतलब ओपनिंग में है, तो ओपनिंग वाले को टिक और उसके एसेट में ऐड। फिर इधर बोला 1 जनवरी, कितने महीने का डेप्री? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का डेप्रीसिएशन। फिर से इधर तोड़ दो। चलो भाई सही है। बैलेंस कैरिड डाउन तो एसेट्स, ये ब्रॉट डाउन, कट। ट्यूशन फीस करंट ईयर का, इनकम, एडमिशन फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम, ये सब तो वैसे ही एडजस्टमेंट देखते कुछ है क्या। फॉर करंट ईयर 18-19 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। चलो भाई करंट ईयर के ट्यूशन फीस को टिक। 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज, तोड़ दो, तो आधा इनकम आधा कैपिटल फंड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स, सैलरीज को टिक। आगे डेप्रीसिएशन, किताब और फर्नीचर, और एक टिक, फर्नीचर को और एक टिक, किताब को और एक टिक। 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड, फिर तोड़ दो, तो आधा इनकम आधा कैपिटल फंड में ऐड। लाइबिलिटी अलग से मत लिखना, कैपिटल फंड में ऐड, कैपिटलाइज बोला है। आगे ये एसेट लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, डन। करे चालू। चलो भाई जी वटा तो फटाफट। किससे शुरू करेंगे? याद है ना स्टेप्स? ओपनिंग बैलेंसेस, फिर रिसीट पेमेंट्स अकाउंट, उसका पेमेंट रिसीट्स, फिर एडजस्टमेंट्स, खत्म। बैलेंस शीट के साथ शुरू करते हैं। चलिए एसेट्स, बिल्डिंग 9 लाख, सीधा बाहर। फर्नीचर 3.5 लाख, 2 टिक।
3 लाइन। किताबें 2.5 लाख 2 टिक, 9% बैंक डिपॉजिट 1.5 लाख 1 टिक, क्या करें इसको? अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी है ही एडजस्टमेंट। तो जब वो इंटरेस्ट लिखेंगे तब करें सॉल्व, क्योंकि उसमें भी ऐड करना ना, तो अभी क्यों, फिर पूरा ऑप्शन ही रहता तो अभी कब भी कर देते, पर आधा आधा है तो बाद में देखते हैं। ये कट कट कट, कैपिटल फंड 16,51,000। चलो पेमेंट्स, सैलरीज टू टीचर्स 1,20,000 एक टिक, $1,20,000। फिर किताबें खरीदी 30,000, किताबों में ऐड परचेज्ड 30,000। $2,80,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस रेंट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस रेंट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस स्टेशनरी ऑफिस रेंट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस चार खर्चे बैक टू बैक 3.5, 4.5, 750, 6,000। फर्नीचर खरीदा 20,000 का, फर्नीचर में ऐड 20,000 परचेज्ड। इसके बाद बैलेंस कैलकुलेट, तो कैश एंड कैश बैंक 100 और 3, 400। नेक्स्ट रिसिट्स, ट्यूशन फीस मिला 35,000 एक टिक, बाय ट्यूशन फीस 35,000 एक टिक, एडमिशन फीस तोड़ दिया है। क्या करना है एडमिशन फीस को? कैपिटलाइज, चलो सही, तो आधा इनकम आधा कैपिटल फंड में ऐड 4,000, एडमिशन फीस 4,000, और एडमिशन फीस 4,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 12,750। अभी अपन ने देखा टोटल कितना मिलना चाहिए था अपने को इंटरेस्ट, 1.5 लाख पे 9% के हिसाब से, 1.5 लाख पे 9% के हिसाब से मिलना चाहिए था 13,500। एक्चुअली मिला कितना? 12,750 + 10 1 8 7 15 1, तो 750 क्या है? आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, $1,50,750। या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन। इनकम में फिर तो पहले लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, चीज 12,750 ऐड आउटस्टैंडिंग, तो ये आएगा 13,500। डोनेशन फॉर प्राइस फंड लाइबिलिटी, या तो आप डोनेशन फॉर प्राइस फंड लिखो या सिर्फ प्राइस फंड लिखो तो भी चलेगा। कितना रुपया? 45,000।
नेक्स्ट लास्ट गवर्नमेंट ग्रांट, क्वेश्चन ने बोला है आधा कैपिटलाइज, तो चलो फिर कितना था गवर्नमेंट ग्रांट 86,500, इसका आधा 43,250, 2 4 2 3 6, यस 43,250, 43,250, 500 6 और 8, 500 6 और 8, परफेक्ट। तो 43,250, 43,250 बाय गवर्नमेंट ग्रांट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 5,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000 ऐड एसेट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000, %50 एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी 6,000, ये पैसा जाने वाला है। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेंदी है थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, पर स्टिल अपन विद इन टाइम कर रहे हैं। किताबों पे डेप्रिसिएशन 10% और फर्नीचर पे 15%, वर्किंग अच्छे से करो। किताबों पे पहले लेते 10%, डेप्री ऑन बुक्स, किताबें तोड़ना पड़ेगा 10% है। ओपनिंग पे कितनी किताबें थी, तो इधर ही देख लो, अपने इस पे मांग पड़ जाएगा। ओपनिंग पे कितनी किताबें थी 2.5 लाख की और खरीदी 30,000 की, तो 2.5 लाख की और 30,000 की, तो इधर 10% 1 ईयर, इधर 10% मैंने लिख के रखा हुआ है। किताबें कब खरीदी 1 जुलाई, मतलब 9 मंथ्स, सही है। तो इस पे 25,000 आएगा, इस पे 30,000 2 × 9/12, तो 3/4 मतलब 10%, 3,000, उसका 3/4 3,000, आधे का आधा 1,500, 2,250 आ रहा है क्या, बराबर ना। और फिर अभी इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 27,250। सेम किसका करते हैं फिर, डेप्री ऑन फर्नीचर, इसका कितना बोला था क्वेश्चन ने, परसेंटेज 15%। फिर तोड़ेंगे, कैसा तोड़ेंगे, फर्नीचर 3.5 और 20, अगेन इस पे 15% फॉर 1 ईयर, इस पे 15% फॉर, क्वेश्चन से मिलेगा, अपन ने लिखा हुआ है 3 महीना, 1 जनवरी को कह दिया, जैन फेब मार्च 3 महीना। चलो भाई ये तो इजी है, 15% है रे, तो 10% 5% जोड़ना पड़ेगा ऐसा, तो 35,000 प्लस 35 का आधा 17.5, सही है। तो ये आएगा 12 1 2 3 5 52,500, और ये 20,000 15% 3 महीनों के लिए, 15% मतलब 3,000 आ रहा है, 3,000 आधे का आधा 750 आता है मेरे को। अब जोड़ देंगे 52,500 प्लस 750, 12 1 3 7 10 1 6, 60,250 आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन। कितने लोगों को डेप्रिसिएशन आया, ये दो वैल्यूज 50, हाँ सॉरी, परफेक्ट। कितने लोग को आया ये दो वैल्यू, 27,250 और 53,250। करिए, चलिए खत्म करो फिर, चलो फिर लिखते थे। किताबों पे डेप्रिसिएशन 27,250 लेस डेप्रिसिएशन 8 2 10 1 3 5 8
एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 53 to 50। चार छः 10, एक 6 और एक 7, 3,16,750, 4 6 10, एक 6 एक 7 3 8 2 10, एक 3 5 8 2 टू डेप्रिसिएशन ऑन किताबें फर्नीचर। $27 to $50, $53 to $50। टोटल डेप्रिसिएशन 80,500। नेक्स्ट 50% गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटलाइज हो गया सारी चीजें। चलिए क्लोज, लेट्स क्लोज दिस। विच साइड सीम्स टू बी ग्रेटर? डेबिट वाला साइड लॉस आएगा, मतलब डेफिसिट। चलो ठीक है, $50, 5 10, 7 17, 5 22, 2 6 8, 3 11, 4 15, 6 21, 2 2 4, 8 12, 1 2, 2,21,250। by deficit, excess of expenditure over income। 7 5 12, 1 5 3 8, 3 11, 1 5 6 4 10, 2 12, 1 1, 1,20,500 का डेफिसिट। डेफिसिट 3 8 4 9 16 माइनस 1 7 8, 1 3 8 3 2 7 15,77,750 is the total capital. Total I would say net capital, not total. Net capital 15,77,750. Let's take the total of balance sheet now. Total 618, 1 8 4 12, 1 16. $16,28,750 पे हो गया टैली। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स नॉक दिस आउट। एनपीओ, चलिए भाई एनपीओ कॉलम्स रेडी रखते हैं। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे, इतना देखने का भी जरूरत नहीं है। 2020 का मत्स्योदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। भाई ध्यान से नाम लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक ही हो जाएगा नहीं तो। दरी, मत्स्योदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। As on 31st March 2020।
कैपिटल फंड, ऐड लेस, ये 3 चीज़ें लिख के रखेंगे अपन, बस 3 लाइन छोड़ देंगे इधर इधर दोनों जगह। डन 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 डन। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। चलिए भाई ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो ये कौन सा टाइप है देखते हैं, ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। इसमें ओपनिंग बैलेंस टेबल में दिया है, तो टाइप 3 है, टाइप 3.1 ऐसा बोल सकते हैं हम। तो चलो टाइप 3 पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो ये बुक्स जाता है एसेट में, फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट, कैपिटल फंड लाइबिलिटी, सिंपल। अब इधर पेमेंट्स, सो पहले ओपनिंग बैलेंसेस, फिर रिसीट पेमेंट्स और फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस। तो चलो इधर सैलरीज दिया है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। सैलरीज, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स है तो इसको एसेट में ऐड करना है और बुक्स को टिक करना है। फर्नीचर अगेन एसेट में ऐड होगा और इधर टिक होगा। स्टेशनरी खर्चा, फिक्स्ड डिपॉजिट भी था तो एसेट में ऐड करेंगे, इधर टिक करेंगे। सब डिटेल में मैंने पढ़ाया, अगेन वीडियो मेरा रेफर करिएगा टॉपिक का। बैलेंस कैरेट डाउन, ये तो जाएगा एसेट में, ये हो जाएगा कट। तो पेंसिल से हल्के हल्के लाइट मार्क करना है। इंटरेस्ट इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्वेश्चन ने कुछ बोला है, आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होता ही है नॉर्मली कुछ ना कुछ। डोनेशन पे भी कुछ है क्या, चेक कर दे। 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो इसको तोड़ेंगे, डोनेशन को आधा जाएगा बिल्डिंग फंड में ऐड, क्योंकि बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है और बिल्डिंग फंड ऑलरेडी दिया है तो उसमें ऐड कर देंगे। फोकस रहेगा क्वेश्चन में तो सब समझ में आएगा। बचा हुआ इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सैलरी रिसीट्स इनकम, एडमिशन फीस रेवेन्यू मतलब इनकम, सिंपल है। क्लोजिंग में 31 मार्च, ये करंट ईयर है बराबर, ये है करंट ईयर, ये था लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर। तो करंट ईयर की एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, ये इंफॉर्मेशन है, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट दिया है बुक्स का, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7 लाख। देखो ना, बुक्स था 7 का और खरीदा 64, तो 764 का हो गया और बचा है बुक 7 लाख का, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए ये एडजस्टमेंट। ये और ये दोनों इंफॉर्मेशन है फॉर डेप्रिसिएशन। तो और एक टिक आ जाए, किताबों को एक टिक, फर्नीचर को एक टिक। इन तीनों का क्लोजिंग बैलेंस हमको निकालना है, वो तो हम वैसे ही निकाल देंगे बैलेंस शीट में। हमको क्या सिखा रहा, क्वेश्चन मार्क है। आउट, ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को टिक। क्या चिंदड़ क्वेश्चन है रे बाबा, रे बाबा। चल हटाते इसको भी, फट फट फट। 2 more to go पब्लिक, यस यस विल डू इट, यस। एक्साइट नहीं, जोश नहीं, होश। ऑल इज वेल, विल डू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस के साथ। तो ओपनिंग बैलेंसेस टिक है, इनर कॉलम में टिक नहीं है, सीधा बाहर। पहला किताबें हमारे एसेट में, जो पिछले साल एसेट थे इस साल भी एसेट रहेंगे। चलिए भाई स्टार्ट। बैलेंस शीट के एसेट्स में किताबें यानी बुक्स, कितने रुपए की किताबें थी, 7 लाख की। 2 टिक है, 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3। फर्नीचर 3,19,000, तीन लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग फंड 10 लाख लाइबिलिटी में, बिल्डिंग फंड 10 लाख लाइबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में जाने वाला है करके लाइबिलिटी है। 1 लाइन छोड़ देंगे। फिक्स डिपॉजिट एसेट है 9,10,000, 9,10,000। ठीक है, और 1 लाइन आगे। कैपिटल फंड 10,37,000, इनर कॉलम 10,37,000। हाँ, डन 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 डन, इजी, आराम से अच्छे से अपन ने सारे एसेट्स लिख के रख दिए, झंझट नहीं। चलते हैं आगे। अब पेमेंट वाला साइड, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख, एक्सपेंडिचर 10 लाख एक्सपेंडिचर टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ
कुछ टिक है नहीं है, सीधा 10 लाख बाहर। ध्यान से, राइट अलाइनमेंट फोकस करना है बराबर से। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर खर्चा 50,000, बुक्स किताबें 64,000 एसेट में ऐड। हमने इस साल बुक्स के लिए पे किया, मतलब हमने और किताबें खरीदी 64,000 की, तो ऐड परचेज्ड। हाँ पुढे फर्नीचर 55,000 और खरीदा, एसेट में ऐड। नाइन 5 14 1 2 5 7 3,74,000 के फर्नीचर हो गया अभी अपने पास। आगे स्टेशनरी 24,000 खर्चा, टू स्टेशनरी। $24,000 फिक्स डिपॉजिट 7 लाख और डिपॉजिट और पैसा इन्वेस्ट किया हमने, तो फिक्स डिपॉजिट ऐड परचेज या ऐड एडिशंस कुछ भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। हम फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मली हम फिक्स डिपॉजिट का पावती खरीदते हैं ना, तो ऐसा ही बोल सकते हैं हमने फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया और एफडी का पावती खरीदा। 7 लाख रुपया, 9 और 7 16, तो ये 16,10,000 रुपया। हाँ पुढे कैश इन एंड कैश एट बैंक 20 और 2 25, $20,000 2 25। नेक्स्ट इंटरेस्ट, हमारा इनकम है 50,000, बाय सब्सक्रिप्शन 30,000 इनकम और एक टिक। लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000 कैपिटल फंड में ऐड, कैपिटलाइज करना है बोला है। लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000। ध्यान से, डोनेशन आधा बिल्डिंग फंड आधा इनकम, देखो 50% बोला था ना, 50%, तो आधा बिल्डिंग फंड में ऐड, तो 5 लाख का आधा 2.5 लाख बिल्डिंग फंड में ऐड डोनेशंस। $12,50,000 और सेकेंड इफेक्ट इनकम बाय डोनेशंस $2,50,000। सिंपल, मैंने सीधा इसका आधा आधा कर दिया। आप कैसा कर सकते हो दूसरा तरीका सॉल्व करने का, बाय डोनेशंस यहां पे लिख दोगे 5 लाख लेस बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड बराबर 2.5 लाख बाहर चला जाएगा 2.5 लाख, और दूसरा इफेक्ट बिल्डिंग फंड में ऐड 2.5 लाख। ऐसा कर सकते हो लेस और ऐड करके, या डायरेक्ट आधा आधा कर दो, आधा इधर आधा बिल्डिंग फंड में ऐड, झंझट ही नहीं, जैसा मैंने किया है। दोनों तरीके चलते, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसीट्स, एडमिशन फीस। चलो भाई, ट्यूशन टर्म सन्ड्री एडमिशन, ट्यूशन टर्म सन्ड्री, ट्यूशन टर्म सन्ड्री एडमिशन, ट्यूशन फीस
टर्म फीस, सन्ड्री रिसीट्स, एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस में रेवेन्यू बोले, रेवेन्यू। चलो भाई अमाउंट 1150 और 2, 1150 और 2, 10,000 50,000। हाँ, मेरा रिसीट पेमेंट्स हो गया समाप्त। क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स देखो अभी क्या बोला है, 31 मार्च 2020 को किताबों का वैल्यू होना चाहिए 7 लाख, किताबों का वैल्यू होना चाहिए 7 लाख ईयर एंड पे। 31 मार्च 2020 को किताबों का वैल्यू होना चाहिए 7 लाख, मतलब दिस इज द आउटर कॉलम का वैल्यू। तो ये जो 7 लाख दिया है ये आउटर कॉलम में दिखना चाहिए। तो अगर ये आउटर कॉलम में 7 दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या 764 का किताब हो गया 7 का, मतलब 64,000 से वैल्यू बहुत सही बोले कम हो गया, तो लेस क्या डेप्रीसिएशन। मतलब डेप्रीसिएशन ऐसा नहीं ऐसा घुमा के बोला है, हमको समझता ही, हम भी स्टर्ड है। वैसे देखो फर्नीचर भी बोला है आउटर कॉलम, मतलब 31 मार्च 2020 को फर्नीचर का वैल्यू दिखना चाहिए 3 लाख रुपया, तो फर्नीचर आउटर में कितना दिखेगा 3 लाख रुपया। था कितना 374, यानी फिर 74 से, क्या बात है बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गए रे, कम हो गया, लेस डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन है किताबों पे और फर्नीचर पे, सिंपल, को टेंशन नहीं। चलो डन डन डन, आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो फिर टू डेप्रीसिएशन ऑन किताब एंड फर्नीचर। किताब फर्नीचर कितना है किताबों पे, ध्यान से 64 74 13 परफेक्ट, डन 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 डन। पुढे ये सब तो हम कर ही लेंगे। बिल्डिंग फंड फिक्स डिपॉजिट का आ भी गया है, बिल्डिंग फंड और फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू अपने को वैसे भी आ गया। देखो बिल्डिंग फंड का वैल्यू आ गया, ये आउटर कॉलम में, फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू आ गया 31 मार्च 2020 का, कैपिटल फंड का लास्ट में आ जाएगा। क्लोजिंग करते चलिए, सबसे पहले क्लोज करेंगे क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विच साइड सीम्स टू बी ग्रेटर। 1 मिनिट काहीतरी राहिले, हाँ ये देखो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, ओ डैश ध्यान से रे, पुढे हाँ ये हो गया 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड, एंड ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। देखा लाइन छोड़ा हुआ है अपन ने, बेनिफिट है अपना। ऐसा तरीका है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, गलती करने जाएंगे या गलती अगर होने वाली होगी वो भी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, नहीं होंगी गलती। ऐसा तरीका अपन ने डिजाइन किया है, ध्यान रखने का। हाँ चलो भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, ऐड आउटस्टैंडिंग मतलब और पैसा आने वाला है 5,300, तो 30,000 का सब्सक्रिप्शन मिला था और 5,300 मिलेगा, तो टोटल इनकम हो जाएगा 35,300। यस 35,300। सो 5,300 आने वाला है, एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ हो गया, डन। चलो भाई क्लोजिंग। सो ज़्यादा कौन सा साइड है, क्रेडिट इन हो गया आउटर में, यस ये 10 11 और ये 11 12 ये ज़्यादा है। चलो भाई 3 लाईन सोडून टोटल करूया, सेम टोटल इथे लिहूया आणि जे येईल ते असेल सरप्लस, कारण की आपण कमावलंच असते 300 रुपये। 5 5 3 8 10 18 19 24 2 2 2 4 5 6 7 17,45,300।
इज द टोटल इनकम 17,45,300 is the total income. So we are going to get surplus, excess of income over expenditure. हमने कमाया ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है. 300 रुपया. फिर ये 4 8 12, 3 15, 1 5 6, 2 8, 3 11, 3 14, 1 2 5 17. 1 मिनट. 3 4 8 12, 3 15, 1 6 2 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 5 7. हाँ 2 5 7 रे और फिर एक आ गया. 5,33,300 इज द सरप्लस. एड इट टू कैपिटल फंड. एड सरप्लस 5,33,300. 5,33,300. कुछ लेस नहीं है तो माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड करके बाहर लिख देंगे. 300 रुपया. 7 और 3 10, 1 4 4 8, 3 11, 1 और 5 6, 16,10,300. चलो क्लोज करते हैं. 300 6 8 2. तीन सौ 1 2 2 4 2 6 10 6 16 2 18 2 28 60 300 पे हो गया. टैली टंग. क्वेश्चन 6 एनपीओ है. चलो फिर 5 मिनट कॉलम्स. 5 मिनट तो चाहिए, अच्छे से लिखना है सब. Question 6. Dr. Dhanashri. The books of Dr. Dhanashri.
विजुअलाइजेशन चाहिए तो ले लो भाई, अंदाज, कॉलम्स फॉर्मेट, रोल। देखो भाई क्वेश्चन 6 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्किंग, ओपनिंग बैलेंस ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये नया ही है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इधर से फर्नीचर इक्विपमेंट एसेट ठीक है, ड्रग सैलरी कन्वेंस स्टेशनरी जनरल ड्राइंग्स कैरिड डाउन कैश एसेट, ये कैपिटल फंड लाइबिलिटी विजिट फीस इनकम विजिट फीस एंड रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग दोनों को टिक। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, फर्नीचर इक्विपमेंट्स, conveyance for domestic purpose, cash introduced should be considered as capital fund, हमको सिखा रहा। आगे चलो रेडी, लेट्स गो 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 गो। फर्नीचर इक्विपमेंट 16 और 20, ड्रग्स 14,000, ठीक है। सैलरी 36,000, कन्वीन 60,000, स्टेशनरी जर्नल्स क्या रहे, ड्राइंग्स 30,000, कैश 4,000, कैश 50,000 कैपिटल फंड, विजिट फीस डिस्पेंसरी, रिसीट 10,000, एडजस्टमेंट्स विजिट फीस 1,000, 4 और 1
फर्नीचर इक्विपमेंट्स। Furniture equipment. Yeah. Good. हो गया एनपीओ अली।
सो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से जमे होंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, मार्क करके रखिए और रिवाइज करते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एनपीओ वाले टॉपिक को भी फाड़ के आइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय।